बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करने मंगलवार को चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार के नेतृत्व में भागलपुर पहुंची। शहर के एक स्थानीय होटल में चुनाव आयोग की टीम ने भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया में चुनाव को लेकर समीक्षा की। टीम ने इस दौरान 12 जिलों से आए जिलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों से P1, P2, P3, PCCP, सेक्टर जोनल, सुपर जोनल और माइक्रो ऑब्जर्वर के संबंध में जानकारियां ली है। यही नहीं, टीम ने संवेदनशील बूथ, लिंगानुपात, चुनाव में परिवहन सेवा, कम्युनिकेशन प्लान, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन सहित कई मुख्य बिंदुओं पर अधिकारियों को तैयारी के लिए विशेष रूप से निर्देश दिए। चुनाव आयोग की टीम ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को अधिक बूथ वाले भवनों में प्रवेश द्वार बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी वोटिंग के दौरान विशेष योजना बनाने, ईवीएम बूथों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता को कोई असुविधा न हो, इसके लिए मतदान कर्मियों को निर्देशित किया जाएगा। चुनाव आयोग की टीम ने प्रवासी मजदूरों का नाम विशेष रूप से मतदाता सूची में जोड़ने की बात कही है। चुनाव आयोग की बैठक में मौजूद एक अधिकारी की माने तो सभी जिले से चुनाव आयोग तैयारी की समीक्षा कर केंद्रीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप देंगे, जिसके पश्चात कभी भी आदर्श आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरे भागलपुर मंडल, मुंगेर और बेगूसराय रेंज के जिला के पुलिस पदाधिकारी, जिसमें एसपी थे और जिला पदाधिकारी, सभी लोगों ने चुनाव आयोग की आई विशेष टीम को अपनी तैयारियों के बारे में बताया। उनके साथ हम लोगों की बहुत विस्तार में चर्चा हुई है और आसन्न जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारियां की हैं, क्या करनी बाकी हैं, इन सभी विषयों पर भी हम लोगों की चर्चा हुई। कोई दिशा निर्देश है? बहुत सारे गाइडलाइंस मिलते रहते हैं, आज भी मिले हैं। हम लोगों ने उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व 543 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास मंगलवार को किया। केंद्र की नमामि गंगे एवं अमृत योजना से जुड़ी इन परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वेबिनार के माध्यम से किया। मुंगेर में 198 करोड़ और जमालपुर में 59 करोड़ की जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को 8 अहम योजनाओं का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ विशिष्ट अतिथि पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव एवं कई विधायक शामिल थे। केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने एवं आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए भाजपा के द्वारा भागलपुर में प्रचार रथ रवाना किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने बताया कि कोरोना काल में अब कोई बड़ी सभा नहीं हो सकती, इस कारण अब डिजिटल माध्यम से हम लोग जनता के बीच केंद्रीय योजनाओं एवं केंद्रीय नेतृत्व का प्रचार इस रथ के माध्यम से करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचार रथ रवाना किया जा रहा है। इस प्रचार रथ के माध्यम से आम मतदाताओं को केंद्र सरकार की योजनाएं और केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से जो भारत सरकार के द्वारा जो जनोपयोगी कार्य किए जा रहे हैं उन सभी को बताने का कार्य किया जाएगा। इस कोरोना संक्रमण के कारण जिस प्रकार कोई अब बड़ी सभा यह संभव नहीं है, तो इस बार का चुनाव डिजिटल तकनीक के माध्यम से ज़्यादा होना है। तो इस नाते इस एज डिजिटल प्रचार रथ के माध्यम से हम लोग भागलपुर विधानसभा के अंदर जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ पर यह समय समय पर इसका अपना समय तय रहेगा कि कहाँ पर कितने बजे यह प्रचार रथ रहेगी और वहाँ पर जो केंद्रीय योजनाएं हैं इसकी जानकारी इस प्रचार रथ के माध्यम से दिया जाएगा। भागलपुर में पुलिस जिला नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH 31 पर बिरबन्ना चौक के समीप पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 93 किलो गांजा बरामद किया। वहीं पुलिस ने इस दौरान 3 तस्करों को भी दबोच लिया। इस संबंध में नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने मामले की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि गोपनीय सूचना के आधार पर भवानीपुर और बीपुर की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक कार से 93 किलो गांजा बरामद कर लिया है।
है। इसके साथ ही पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में यूपी के देवरिया निवासी हृदयानंद उपाध्याय और पश्चिम बंगाल के अलीपुर निवासी अखिल दास एवं कुंज बिहार निवासी सुजीत राय को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ की माने तो गांजा पश्चिम बंगाल से लाया जा रहा था, वहीं इसे बेगूसराय क्षेत्र में खपाने की तैयारी थी। एसडीपीओ ने बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 20 लाख के करीब होने की बात कही है। था हम लोगों का वाहन चेकिंग को इलेक्शन को लेकर के अक्सर चलता ही रहता है, तो आज वाहन चेकिंग चल रहा था तो इनको सूचना प्राप्त हुआ कि वाहन चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लोग गाड़ी में हैं। उसको चेक चाक करने पर उसमें गाड़ी के पीछे वाले सीट और डिक्की के बीच में कुछ पैकेट्स दिखाई हम लोगों को दिया। उसका चेक चाक करने पर पता चला कि ये तो गांजा है और उसमें 3 लोग गाड़ी में सवार थे। तो गाड़ी और 3 लोग और जो गांजा का पैकेट्स है उसको निकाल के वज़न किया गया है। तो अभी तक जो हम लोग वज़न किए हैं उसके हिसाब से 93 के लिए गांजा बरामद हुआ है। 20 लाख के आसपास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ से बंगाल से लेके आ रहे थे। आज दूसरे दिन भी राज्यव्यापी चक्का जाम के तहत NH31 रिलायंस पंप पर गाड़ी मालिक ने अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया। सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक एवं प्रवक्ता बबलू मंडल के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रक मालिकों एवं ट्रक ड्राइवरों खलासियों ने भी 20 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने की मांग सरकार से करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर लाल सिंह, भूषण सिंह, मनोज सिंह, सोनू यादव, चंदन झा, आलोक यादव, रुपेश कुमार आदि उपस्थित थे। बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के बैनर तले एम्बुलेंस कर्मचारी संघ जिला शाखा भागलपुर के द्वारा समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी गई। एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने के कारण गंभीर रूप से बीमार रोगियों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। एम्बुलेंस सेवा के जिला अध्यक्ष लालू यादव ने बताया कि वेतन वृद्धि की मांग के साथ 8 घंटे की ड्यूटी का निर्धारण एवं 50 लाख की बीमा पॉलिसी की मांग के साथ हम लोगों ने हड़ताल का आह्वान किया है। साथ ही लालू यादव ने कहा कि सदर अस्पताल के मैनेजर एम्बुलेंस कर्मियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते। आज हम लोग भागलपुर जिला में हड़ताल पे बैठे हुए एम्बुलेंस कर्मी। हम लोगों का मांग है कम से कम 2000 रुपया हर स्टाफ पे बढ़ोतरी वेतन मिले, हम लोगों को 8 घंटा ड्यूटी मिले। कोरोना काल में हम लोग दौड़ते हैं, हम लोगों का जो 50 लाख का बीमा बोला गया था सरकार के द्वारा आज दिन तक कभी नहीं मिला और हम लोगों के साथ तानाशाही होता है। हम लोग 12 बजे क्वारंटीन में जाते हैं, आते हैं, रात में जाते हैं, मगर कोई सुविधा नहीं, टाइम से वेतन नहीं मिलता है। हमारे साथ धक्का मुक्की किया सदर के मैनेजर साहब ने। जबकि व्यवहार को लेकर जब सदर अस्पताल के हेड से बात की गई तो उन्होंने इन सब आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप बेवजह उनके ऊपर लगाया जा रहा है। साथ ही अस्पताल मैनेजर ने ये भी कहा कि हड़ताल में जाने के पूर्व एम्बुलेंस कर्मचारियों ने उन्हें किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी है। ये बिल्कुल गलत और निराधार आरोप है। आज सुबह में एयरपोर्ट पर निर्वाचन पदाधिकारी आने वाले थे, इलेक्शन कमिश्नर आने वाले थे, जिसके के लिए एम्बुलेंस को दिया गया था उसके EMT और ड्राइवर को। तो मुझे जो है तो खबर मिली कि एम्बुलेंस को जो है तो यहाँ रोका जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं यहाँ आया, जो यहाँ पे काम कर रहे थे एम्बुलेंस में EMT, उनसे पूछा तो वो जो है तो जब उससे हमने 2 दिन पहले से उनको कह रहे थे कि अगर आप स्ट्राइक पे जाएंगे तो आप मुझे पहले से बता देंगे, तब उसका हम लोग अपना स्थानीय व्यवस्था करेंगे। लेकिन अचानक से वो लोग जो है तो वहाँ पर उग्र हो गए और कहने लगे एम्बुलेंस किसी भी हालत में नहीं जाएगा। हमने कहा भी कि वो इलेक्शन कमिश्नर आ रहे हैं, इमरजेंसी का मामला है, और वो सारा जिला का एम्बुलेंस पूरे अस्पताल का लाके यहाँ रख दिया गया है। ये किसी की अपनी प्राइवेट चीज़ तो है नहीं, ये गवर्नमेंट की चीज़। आप देख सकते हैं सारे एम्बुलेंस को यहाँ खड़ा करके किसकी अनुमति से लाया गया। शहर में दिन भर चिलचिलाती धूप के बाद शाम को मूसलाधार बारिश हुई। भागलपुर में लगातार कई दिनों से उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। मौसम के करवट बदलने पर लोगों को राहत मिली। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चली और मौसम सुहाना हो गया। भागलपुर लोदीपुर थाना अंतर्गत जिच्छो गांव निवासी बबलू की मौत मंगलवार को काम करने के लिए बसंतपुर जाने के क्रम में टोल टैक्स के पास टेम्पो से धक्का लगने के कारण हो गई।
परिजनों ने बताया कि धक्का लगने के बाद बबलू के सर और चेहरे पर काफी गंभीर चोटें आई थी। खून का बहाव अधिक हो जाने के कारण घटनास्थल पर ही बबलू मंडल की मौत हो गई। परिजनों ने ये भी बताया कि बबलू टेंट डेकोरेशन का काम करता था। टोल टैक्स के पास इधर आ रहा था, इधर से टोल टैक्स से इधर जा रहा था, बीचे में मार दिया इसको। किशनपुर का रहने वाला है, लोदीपुर थाना है, गोराडी प्रखंड है। कहाँ जा रहा था काम करने के लिए बसंतपुर।